जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम जिस खेत में खड़े हैं ये राकेश जी का खेत है, ग्राम औरंगाबाद। और यह खेत 238 की पेड़ी है। यह ग्राम मवाना चीनी मिल शुगर वर्क के अंतर्गत आता है, जो जिला मेरठ में है। और तो इस चोटी बेधक कीट के बारे में क्या नियंत्रण करना चाहिए, इसके लक्षण क्या हैं, इसको कैसे पहचानें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बीच में डॉक्टर मैनेजर सिंह जी हैं, आप देख रहे हैं, जो कि गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक रहे हैं और इस समय हमारे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि सर, ये जो बहुत खतरनाक कीट का प्रकोप इस समय हो रहा है, इसके लक्षणों के बारे में, इसका प्रभावी नियंत्रण क्या है, किसान भाई इसको कैसे पहचानें, इसका कैसे नियंत्रण करें ताकि इनका पौधा फसल, इनकी पेड़ी फसल अच्छी पैदावार ले सकें। डॉक्टर साहब, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कीट के बारे में विस्तार से बताएं। किसान भाइयों, ये तो बड़ी भयावह स्थिति है कि जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, ये पेड़ी का खेत है और इसमें 40% पौधे इस चोटी बेधक कीट से प्रभावित होते हैं। अब इस समय इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक कब क्या करना चाहिए, तो इस समय की पहली हमारी ज़रूरत ये है कि इसको हमें तत्काल नियंत्रित करने के लिए इन पौधों को, जो भी प्रभावित पौधे हैं, जैसे प्रभावित पौधे में आप देखेंगे इस गन्ने के पत्ती के मध्य सिरा में किसी भी पत्ते पर एक लाल धारी होगी। उसके बाद ये देख रहे हैं पत्तों के ऊपर तमाम गोल गोल छेद दिखाई देंगे, दिख रहा है। और इसके अलावा आपकी गोंफ की पत्ती थोड़ी सूख सी जाती है, जिससे जली हुई हो, ये देख रहे हैं। इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दे तो समझिए कि ये चोटी बेधक कीट से प्रभावित पौधा है। ये आप लोग इस पौधे को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। इस तरह से इस पौधे का देखिए, जो इस पौधे में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, समझिए कि चोटी बेधक कीट से प्रभावित है। और यह कीट बहुत ही नुकसान करता है। ये वर्ष में 5 बार आपके गन्ने की फसल पर आक्रमण करता है और इस तरह से 5 बार मिला के आपकी फसल को काफ़ी नुकसान कर देता है। तो इसलिए अभी ये इसकी पहली पीढ़ी चल रही है जिससे प्रभावित पौधे आपको खेत में दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि अपने गन्ने को बचाने के लिए इस तरह के जो भी पौधे आपके खेत में दिखाई दें, उसको पतली खुरपी से पौधे को जमीन की सतह से काट के निकाल लें। जैसे इस तरह से काटना है तो यहाँ से काटें और इस तरह से काट के निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अब इसमें क्या करना है, निकालने के बाद खेत की सिंचाई करिए और सिंचाई करने के बाद 1 बोरी एकड़ के हिसाब से इसमें यूरिया डाल दें। इससे क्या होगा कि पौधे काटने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति के लिए नीचे से नए कल्ले निकल आते हैं और फिर आपको 15 दिन के बाद पता नहीं चलेगा कि हमने इस खेत से इतने पौधे काट के निकाले हैं। अतः आपसे पहला अनुरोध है कि इस तरह के प्रभावित पौधों को खेत से काट के निकाल लें। और अगर किसी तरह की दवा नहीं पड़ी है तो इस पौधे को आप चारे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खेत में किसी ने कोई दवा डाली हो तो ऐसे उन लोगों से ये भी बताना चाहूँगा कि उसको चारे के रूप में इस्तेमाल ना करें, बल्कि खेत में ही गड्ढा खोद के दबा दें। और इस तरह से करेंगे तो पहली पीढ़ी का नियंत्रण हो जाएगा। इसकी दूसरी पीढ़ी मई के प्रथम सप्ताह में आती है। तो अगर हमने पहली पीढ़ी को नियंत्रित कर लिया तो मई में जो दूसरी पीढ़ी आती है स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। फिर भी दूसरी पीढ़ी के नियंत्रण के लिए उस समय भी ये काम किया जा सकता है। इसको हम लोग यांत्रिक विधि कहते हैं। पौधे को काट के निकालना ये सबसे सरल, सस्ता और इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं है, इसको किया जा सकता है। फिर भी कुछ किसान भाई चाहते हैं कि दवा बता दें। तो ऐसी स्थिति में मई के प्रथम सप्ताह में, मैंने 15 मई का प्रथम सप्ताह या 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में आप कोराजेन सूखे खेत में डाल दें और उसके बाद से पानी लगा दें 24 घंटे के अंदर अंदर। और पानी लगाने के बाद एक बार फिर यूरिया डाल दें। आप इस कीट को नियंत्रित करने में सफलता आपको मिलेगी। अदरवाइज अगर इसको आप लोगों ने नहीं किया तो ये बहुत बड़ी क्षति के तरफ ये कीड़ा लेके जा रहा है और इस तरह से हमारी फसल काफ़ी प्रभावित होगी और इसे उपज
उपज में 25 से 30% का नुकसान होने की संभावना रहेगी और चीनी के पत्ते में भी नुकसान होगा। अतः मैं बार बार ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय यांत्रिक विधि का प्रयोग करके इन तमाम प्रभावित पौधों को काट के निकाल दें और खेत की सिंचाई करने के बाद इसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दें। अब देखें, इस पौधे को जब फाड़ के देखेंगे, जिसे हमने कहा काट के आपने निकाल लिया। अब देखिए, ये इस तरह का पौधा दिखाई देने लगेगा, ऊपर से पत्तियां हटाते जाएंगे। फिर देखिए, इसके अंदर आपको सूढ़ी भी मिलेगी। सूढ़ी निकालने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको सूढ़ी भी दिखा दूं। देखिए अंदर पौधों की स्थिति कैसी हो जाती है। ये पौधे के गोंफ की स्थिति है। अब क्या इससे आप उम्मीद करेंगे कि गन्ना बनेगा? तो इसलिए मैं कहता हूँ इससे गन्ना नहीं बनना है और काट के निकाल देंगे, कलनों की संख्या बढ़ जाएगी और अगर एक खेत में आप छोड़ देंगे, कलनों को निकलने नहीं देगा और इससे गन्ना बनना नहीं है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए पौधे के अंदर से इतनी बड़ी सूढ़ी निकली। इसको कहते हैं चोटी बेधक कीट की सूढ़ी। जिंदा है। और ये फिर इससे ये तितली बनेगी और फिर निकलेगी मई के फर्स्ट वीक में और फिर अंडे देगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ना रहे बांस न बजेगी बांसुरी। इसको यहीं खत्म कर दीजिए और अपने गन्ने को बचा लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों से फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि इस यांत्रिक विधि को, अर्थात इन प्रभावित पौधों को पतली खुरपी से काट के निकालें। बाबू इसका प्रिकॉशन क्या है? अब यही तो बता रहा हूँ। अब ना आए। अब ऐसा है ना, देखिए शुरू में फुटेर चल रहा था, उस समय भी मैंने बताया था। अब इसके अंडे होते हैं यहाँ मार्च के फर्स्ट वीक में। यहाँ आपके गन्ने के पत्तों के नीचे आपको इसके अंडे दिखाई दिए होंगे और उस समय भी हमने कहा था कि अंडों को तोड़ के निकाल दीजिए। या हाथ में कपड़ा लिए रहिए, इस तरह से जिस पत्ती पर अंडा है इस तरह से रगड़ दीजिए, अंडा खत्म। लेकिन उस समय आप लोगों से चूक हो गई। अब फिर अगर चूक होती है तो सारा बाद में जो आके गन्ना बंची चाप बनता है, जिसको आप लोग यहाँ क्या कहते हैं, जिसमें कई ऊपर निकल आते हैं, कनफर्रा। तो कनफर्रा वाली स्थिति से बचने के लिए इस समय प्रभावित पौधों को काट के निकालने। इसमें 1 एकड़ खेत में मैं समझता हूँ 1 या 2 आदमी लगते हैं काट के निकालिए। अदरवाइज ये बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, ऐसे जैसे बताया फूट आएगा बढ़िया फुटा। हाँ, बढ़िया फुटा हुआ आएगा। तो बस फुटाव के लिए आपको पानी लगाना है और 1 बोरी यूरिया एकड़ के हिसाब से टॉप ड्रेसिंग ऐसे करनी। अब पता नहीं चलेगा, 15 दिन के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने पौधे काटे थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।